नमस्कार। एक आम पाकिस्तानी इस खबर को कैसे लेता होगा कि आखिर आतंकवादियों को कब तक पालेगा पाकिस्तान और कब तक वो एक डी फैक्टो आतंकवादी राष्ट्र कहलाता रहेगा। क्योंकि सच तो यह है कि अगर आप आतंकवादियों को पालेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदरूनी हालात भी बेहतर नहीं होंगे। एक बार फिर कश्मीर में जो 5 आतंकवादी हमले हुए हैं उसके तार सीमा पार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, बहुत पुख्ता तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए नाराजगी और इस देश के इंसान के लिए नाराजगी का सबब बनता जा रहा है। इस पर हम बड़ी बहस करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, मगर आइए उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कल कश्मीर में आतंकवादियों ने भारत के लोकतंत्र पर हमला करने का निर्लज्ज प्रयास किया। कल जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक 5 आतंकवादी हमलों से हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया। सवाल उठ रहा है कि दहशत की इन तस्वीरों के पीछे कौन है। ये हमले जिस वक्त हो रहे हैं उससे लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। चुनाव के दौरान ही जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में तेजी क्यों आ गई है? आतंकवादी आधुनिक हथियार से लैस थे। यह हथियार उनके पास कहां से आए? क्या इन हमलों में किसी पड़ोसी मुल्क का हाथ है? आईबी के इंटरसेप्ट के मुताबिक पीओके में, मुजफ्फराबाद में और रावलपिंडी में बाकायदा ऑपरेशन कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर लश्कर के कमांडर के साथ आईएसआई और पाकिस्तान सेना के अधिकारी बैठते हैं और वो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मॉड्यूल को हमले का निर्देश दे रहे हैं। इसके लिए बाकायदा रावलपिंडी और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में ऑपरेशन के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसी कंट्रोल रूम से आतंकवादियों को मदद दी जा रही है। इंटरसेप्ट के मुताबिक आतंकियों को दी गई चेतावनी और ये कहा गया कि लगता है वो अपने मकसद को भूल गए हैं और चूड़ियां पहनकर बैठ गए हैं और इस संदेश के बाद ही शुक्रवार को एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले को आतंकियों ने अंजाम दिया। हालांकि केंद्र सरकार आतंकी हमलों का मुकाबला करने का दावा कर रही है। उनकी साजिश है और उसकी शिकार जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं होगी। पाकिस्तान के हर सवाल का जवाब रखते हैं और उसके हर मर्ज का इलाज रखते हैं, जिनका नाम डॉक्टर नरेंद्र मोदी है। उरी में सेना के कैंप पर फिदायीन हमले को अंजाम देने आए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी मिले हैं। सेना के अधिकारियों के मुताबिक ये इस बात का सबूत है कि आतंकी सेना के कैंप पर कब्जा करने के साथ साथ तोपखाने में घुसने की कोशिश भी कर रहे थे। सेना के सूत्रों के मुताबिक ये सभी फिदायीन आतंकवादी गुट लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल-बद्र के हैं। आतंकवादी जहां से फायरिंग कर रहे थे वहां से खाने पीने के सामान भी मिल रहे हैं, जिसमें खाने के कई पैकेट मिले हैं जिसमें चिकन अचारी लिखा हुआ है। सूखे मेवे भी आतंकवादियों के पास से मिले हैं। सेना के सूत्रों के मुताबिक ये खाने के पैकेट पाकिस्तान के बने हुए हैं। इससे पता चलता है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से ही हैं। और इस बड़ी बहस में मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं पाकिस्तानी मामलों के जानकार तारिक पीरजादा साहब। उसी तरह से कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी, बीजेपी की तरफ से नलिन कोहली और हिंदी सामना की तरफ से हमारे साथ मौजूद है प्रेम शुक्ला। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तारिक पीरजादा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक बार फिर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उन इंटरसेप्ट्स की बात कर रही हैं जिसमें मुजफ्फराबाद में, रावलपिंडी में बाकायदा कंट्रोल रूम सेटअप किए गए थे कल 5 टेररिस्ट अटैक्स के लिए। एक बार फिर यही बात की जा रही है कि इन्हें छम पाकिस्तान में ट्रेन किया गया था। इनके पास से बाकायदा एक लॉन्ग हॉल के लिए सामान मिला है जो कि मेड इन पाकिस्तान है। मेरा सवाल आपसे ये यहां पर तारिक पीरजादा साहब, पाकिस्तान सुधरता क्यों नहीं? अभी सर आपका सवाल बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान सुधरता क्यों नहीं और पाकिस्तान में लोग यूँ कहते हैं कि भारत क्यों नहीं सुधरता। मसलन देखिए, अब ये इलेक्शन जो करवाए जा रहे हैं जिसके खिलाफ रद्द अमल हुआ और 5 मुख्तलिफ मुकामात पर कश्मीरियों ने हमले किए, जिसमें मुझे बड़ा अफसोस है कि एक हिंदुस्तानी फौज का कर्नल भी मारा गया। तो ये वो रद्द अमल है जिसको समझने की बजाय पाकिस्तान पर आतंकवादी का इल्ज़ाम लगाकर गुफ्तगू और मुबाहिसे और डिबेट का रुख मोड़ दिया जाता है। तारिक पीरजादा साहब, मैं जानता हूं जमहूरियत का मतलब पाकिस्तान नहीं समझता। वो इसलिए नहीं समझता है क्योंकि 71% वोटिंग हुई है अब तक तमाम जितने भी पोल्स हुए हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है, बहुत पोलाइट गुजारिश है, सुनिए मेरी बात, प्लीज प्लीज
इंडियन सबूतों को कॉन्टेस्ट मत कीजिए, उन्हें खारिज मत कीजिए। आपने 26/11 को भी जियोनिस्ट और हिंदी कॉन्स्पिरेसी बताया था। मेरी आपसे गुजारिश है तारिक पीरजादा साहब, डू नॉट एक्ट लाइक दैट कॉमेडियन जैद हामिद और दैट टेररिस्ट कॉल्ड हाफिज सईद। आप चाहकर भी उनके लेवल पर नहीं गिर सकते हैं तारिक पीरजादा साहब, इसलिए इंडियन सबूतों को कॉन्टेस्ट मत कीजिए। यही कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छा कहा। मैं भी ये चाहता हूं कि आप भी जैद हामिद या किसी और की सतह पर, कॉमेडियन की सतह पर मत आइए, गुफ्तगू को संजीदा रखिए। देखिए, मेरी एक अदना सी गुजारिश है, आप भले लोग हैं, मैं तो तजियाकार हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता। मेरी तरफ से अगर कोई पकड़ा जाए पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी तो पकड़ा जाए। मैं लेकिन आपकी खिदमत में अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि आप कश्मीर के मसले की संजीदगी को समझने की बजाय पाकिस्तान के खिलाफ जो 9/11 के बाद आतंकवादी का प्रोपेगेंडा शुरू हुआ था, जिसे अमेरिका छोड़ चुका है, आपने उसको अभी तक पकड़ा हुआ है। आप कश्मीर में बाकायदा आपकी जान छूट जाएगी। आप डिनाइल में हैं, अभी भी आप मुझे ये नहीं बता रहे हैं हम नहीं कि ये बाकायदा सबूत मिल रहे हैं, बाकायदा सबूत मिल रहे हैं। आप मुझे बताइए। मैं प्रेम शुक्ला मेवे मिले हैं जिन पर पाकिस्तान का सिर्फ मेवे नहीं मिले हैं। मेवे तो भाई सिर्फ मेवे नहीं मिले हैं, से भी खरीदे जा सकते हैं। बाकायदा इंटरसेप्ट्स मिले हैं। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, भारतीय सबूतों को डिनाई करने की गलती ना करें। 26/11 के सबूत सुनिए मेरी बात, आपको बता रही है, मेरी बात। कोई 26/11 के सबूत आपका चैनल ढूंढ कर लाया था। 26/11 के पाकिस्तानी लिंक्स को आपका अपना चैनल ढूंढ कर लाया था। एक बात कहता मत भूलिए इस बात को, आपके पास आज भी पूरा सबूत मौजूद नहीं है। सब सबूत हैं, 26/11 के मुताबिक पाकिस्तान मुलव्वस है। आपने हाफिज सईद के खिलाफ जो केस बनाकर भेजा था 26/11 के सिलसिले में, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि ये सबूत ही नहीं है। 7 बार तो आपका सुप्रीम कोर्ट उसे मुलतवी कर चुका है। आपकी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग तक नहीं होती है। आपके चीफ प्रोसिक्यूटर्स को गोली मार दी जाती है। किस दुनिया में रह रहे हैं सर? वाली है, आपकी सुप्रीम कोर्ट को निकालने वाली है। जी नहीं, हमारी सुप्रीम कोर्ट तो बहुत आजाद है। आजाद बिल्कुल नहीं है, मैं आपको सबूत दे रहा हूं। चलिए प्रेम शुक्ला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए इस बात का। जी नहीं, अभी तारिक पीरजादे ने कहा कि अमेरिका जो है 9/11 के बाद आतंकवाद के मामलों में इन दिनों पाकिस्तान के खिलाफ अभियान छोड़ चुका है। तो आप जो ड्रोन से आप जो है जो हमले कर रहे हैं टीटीपी पर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर, वो किसके कहने पर कर रहे हैं? और अमेरिका के कहने पर ही जवाब देता हूं। पाक रीजन में जो है लगातार आतंकवाद से लड़ रहे हैं। तो आप इस चैनल पर बैठकर एक अखबार नवीस होकर सफेद झूठ बोल रहे हैं, ये क्या आपको शोभा देता है? जवाब दीजिए इस बात का। आपने जो बात कही है वो कमाल की बात है। आपने एक अच्छी बात की तरदीद करते हुए कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उससे ये नतीजा निकाल लिया कि हम आतंकवादी की वहां जंग लड़ रहे हैं, लिहाजा ये जो हम कश्मीर में हो रहा है इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे होती है। अमेरिका के मदद से ही लड़ रहे हैं ना, हथियार उनके हैं, कमांड उनका है, आप तो उनके लिए सिर्फ शूटर हैं। नहीं, यही नहीं प्रेम शुक्ला, दिक्कत पाकिस्तान के साथ क्या है मैं बताता हूं आपको। पीरजादा साहब, दिक्कत क्या आपके साथ? शुक्ला जी, मैं अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो आपका दोस्त है। और बावजूद इसके कि पूरे कोल्ड वॉर में आपके साथ था, पूरे कोल्ड वॉर में आपका साथ था, और आपको ड्रॉप कर दिया बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि हम पर यू बीन ड्रॉप लाइक अ हॉट ब्रेड। वादी का इल्जाम नहीं लगा रहा। कर रहे हैं। नहीं, आप एविडेंस दीजिए। मेरे जैसे लोग खड़े होकर हाफिज सईद के खिलाफ बात करेंगे, आपके पास मवाद ही नहीं है, एविडेंस नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसियों के बयान है और आपका इल्जाम है। क्या आपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है? देखिए अभिसार जी, देखिए हम शैतान से मैं बताता हूं आंखों पर किसने पट्टी बांध रखी है। प्रेम शुक्ला जी, आप बड़े शानदार आदमी हैं। मैं जरा ये बताता हूं कि 68 साल से भारत ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। प्लेबिसिट कराइए, ये बात अलग है, खत्म हो जाएगा। तो आप पाकिस्तानी फौज को वहां से हटाइए जिसकी आपकी हिम्मत नहीं है। अरे पहले आप बिल्कुल हटाएंगे, ऑक्युपाइड कश्मीर की जमहूरियत आपसे दास्तान तो बताइए हमें। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक वादा करता हूं, मैं एक आपसे वादा करता हूं, आप यूनाइटेड नेशंस के करारदादों के तहत
जो हाई कमीशन है यूनाइटेड नेशंस का, उसको लेटर लिखिए कि यहाँ पे प्लेबिसिट का इंतजाम कीजिए। पाकिस्तान उनके कहने पर फौरन फौज वापस निकालेगा। दिक्कत आपके साथ यही है तारिक पीरजादा साहब कि पाकिस्तान में हर कोई कह रहा है, हर कोई कह रहा है कि साहब मैं कुछ करवा दूंगा। देखिए ना, आप फिर जो है थूक कर जा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इज्जत रखने के लिए कोई तो कदम उठाइए ना। आपने लाहौर डिक्लेरेशन किया, हम मुद्दे पे वापस आते हैं, हम मुद्दे पे वापस आते हैं। प्रेम शुक्ला, तारिक पीरजादा साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, मुद्दे पर रहें, हम मुद्दे पे रहते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल यहां पे तारिक पीरजादा साहब, कराची में कुछ दिनों पहले जनरल राहिल शरीफ ने एक बैठक को संबोधित किया था जिसमें मैं उन्हें कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था बाकायदा कि पाकिस्तान के अंदर नॉन स्टेट एलिमेंट्स हैव कॉम्प्लिकेटेड द इंटरनल सिक्योरिटी, और मैं कोट करना चाहूंगा उन्हें, द फोर्सेस ऑफ डिसऑर्डर हैव थ्रेटेन्ड द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्डर। तो मेरा सवाल आपसे है, अरे भाई थ्रेटन तो करेंगे ही, जब आप गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का खेल करेंगे तो थ्रेटन तो करेंगे ही नॉन स्टेट एक्टर्स। उन नॉन स्टेट एक्टर्स को शह तो आपकी आर्मी और आईएसआई दे रही है। मेरी बात सुनिए, आपने बहुत अच्छा किया कि जनरल राहिल की तकरीर का जो 2 दिन पहले उन्होंने आइडियाज 2000 पे की थी कराची में, उसमें उन्होंने 2 बातें की थी। एक तो नॉन स्टेट एक्टर्स वाली जिनके खिलाफ पाकिस्तानी फौज इस वक्त लड़ रही है शुमाली वजीरिस्तान में। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि इलाके में अमन को उन लोगों से खतरा है जो कश्मीर का मसला हल नहीं कर रहे। उनका इशारा इंडिया की तरफ से था। अच्छा। उन्होंने कश्मीर और फलस्तीन का जिक्र किया था, आपने उसका जिक्र भुला दिया। तो आप इसका मतलब ये हुआ तारिक पीरजादा साहब, जैसा कि हाफिज सईद कल बोल रहा था, उसी तरह से आप एंटी इंडियन फोर्सेस को, टेररिस्ट को सपोर्ट करते रहेंगे। आप टेररिस्ट को सपोर्ट करते रहेंगे बेशर्मी से। कश्मीर आप टेररिस्ट को सपोर्ट करते रहेंगे बेशर्मी से। मेरा सवाल आपसे ये है। नहीं, वो आजादी पसंद हैं, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। उनकी मॉरल, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट पाकिस्तान हमेशा से करता आया है और आइंदा भी करेगा। वो तो आजादी पसंद है लोग। जो आप आजादी पसंद डिनाइल में हैं आप। तो हम लड़ रहे हैं। अच्छा, प्रेम शुक्ला, हम इंतजार कर रहे हैं। होने वाली जो तहरीक है उसको इखलाकी इमदाद तो हम देंगे। ठीक है, हम अभी इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के नुमाइंदों को। मगर प्रेम शुक्ला, सवाल यहां पर यह है, बलूचिस्तान भी आजाद होना चाहता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी आजाद होना चाहता है। चलिए, हम मुद्दे पे रहते हैं। और सिंध भी आजाद होना चाहता है। ठीक है, प्रेम आपके क्या ख्याल है? प्रेम शुक्ला, मुद्दे पे रहते हैं, हम मुद्दे पे रहते हैं। प्रेम शुक्ला, ऐसे में शुक्ला जी बहुत पसंद है, एक मिनट, उनमें बड़ी मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी है, वो इनमें एक अच्छी बात ये है। ठीक है, लेकिन मैं एक अर्ज करूं, प्रेम शुक्ला जी का मसला ये है कि वो बात के ऊपर ठहरने की बजाय वो जज्बात की राह में बह जाते हैं। नहीं, आप तो सवाल का जवाब ही नहीं देते हैं। आप तारिक पीरजादा साहब, आपके साथ दिक्कत है, आप सवाल का जवाब भी नहीं देते हैं। दिक्कत ये है। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं। जवाब दिए आप, मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा कि 5 मुकामात पर हमले हुए हैं परसों, ठीक है ना, और उन 5 मुकामात में से एक बारामूला और 4 दूसरी जगह हैं। आपका क्या ख्याल है कि इतनी बड़ी साजिश हुई पाकिस्तान में बैठकर, ये 5 मुकामात पर हमने हमले किए, आपकी जो फोर्टिफाइड बॉर्डर है उसको क्रॉस किया, हमने कुछ सुरंगें बनाई, उसके बाद आईएसआई के लोग वहां पर आए और उन्होंने तबाही कर दी। आ रहा है, आप क्यों नहीं मानते? आप डिनाइल में रहोगे, आपके साथ दिक्कत है तारिक पीरजादा साहब। आपका कहना यह है कि इंडिया की फौज सिर्फ तमाशा देख रही थी। पीरजादा साहब, प्रेम शुक्ला साहब, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। नलिन कोहली जुड़ गए हैं, मुझे ये बताइए। ठीक है, नलिन कोहली मेरे साथ जुड़ गए हैं। नलिन कोहली, आप एक तरह से आप बीजेपी के नुमाइंदे। मेरा आपसे सवाल यहां पर यही बनता है कि जब ऐसे में मुल्क डिनायल में हो, पाकिस्तान डिनायल में हो, सीधे तौर पर जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है उन टेररिस्ट फोर्सेस के साथ, तो सरकार के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? एक एक करके चलते हैं। पाकिस्तान तो हमेशा ही डिनाइल में रहा है। जहां पर इतिहास के पुस्तकों में यह लिखा जाता है कि पाकिस्तान हर युद्ध भारत के साथ जीत चुका है, चाहे 71 हो, चाहे 65 हो, जो भी हो, तो उस देश में और क्या कह सकते हैं, वो स्टेट ऑफ डिनाइल है। दूसरी बात यह है कि ये लड़ाई भारत की भी नहीं है, ये लड़ाई तो पाकिस्तान के अस्तित्व की, आइडेंटिटी की लड़ाई है। जब एक टेररिस्ट आदमी खुलेआम सरेआम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वहीं पाकिस्तान के अंदर से चुनौती दे सकता और कह सकता हमारे साथ जुड़ जाओ, तो मतलब उससे ज्यादा टिप्पणी क्या हो सकती है कि कितना असहाय सरकार है वहां और कितने बेबस हो चुके हैं वो। तो अब तो ये पाकिस्तान की चिंता भारत की नहीं है। भारत तो ठीक है,
हमले अगर होंगे तो हम लोग अपने खुद भी जो कार्रवाई कर सकते हैं करेंगे। रही बात जो आतंकी हमले हो रहे हैं वो हो क्यों रहे हैं? हो इसलिए रहे क्योंकि जम्मू कश्मीर में 72% वोट की कभी ना तो अलगाववादी जो शायद उस सोच से जोड़ रखते या आतंकवादी या पाकिस्तान को उम्मीद थी। जब आप इस प्रकार की बात देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का साधारण वोटर, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जाते हैं वोट देने में अलगाववाद के अगेंस्ट, बिना डरे। नलिन, मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे जाऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा तारिक पीरज़ादा साहब, मैं आऊंगा। नलिन, मेरा एक बहुत ही क्विक रिएक्शन चाहूंगा। हाफिज सईद को बाकायदा उनके जलसे के लिए बाकायदा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ट्रेन्स मुहैया कराती है। एक ऐसा शख्स जो कि ये कहता है कश्मीर के दरवाजे के रास्ते हम गज़वाए हिंद करेंगे, तो ये अपने आप में बताता है कि कोई सवाल ही नहीं आपस में किसी तरह के राब्ते का, किसी भी तरह के कोऑर्डिनेशन का दोनों मुल्कों में। मैं आऊंगा आपके पास पीरज़ादा साहब, मैं आ रहा हूं, मैं रिएक्शन ले रहा हूं आपसे, मैं आ रहा हूं। मैं एक अपनी बात कह दूं पीरज़ादा साहब, ऐसा है मुझे लगता है चंद ही दिन रह गए हैं जब हो सकता है पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है कि जो हाफिज सईद हैं वो प्रधानमंत्री के घर में ही जाकर रह लेंगे और पाकिस्तान एक ग्लोबल टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर हो जाएगा। मैंने कहा ना, ये तो पाकिस्तान की चिंता है। भारत वजीर आजम बन गए हैं, हो सकता है एक दिन हाफिज सईद भी पाकिस्तान का वजीर आजम मोदी जी की तरफ बन जाए। मैं इसका जवाब दे सकता हूं। नलिन, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? मोदी जी के नलिन, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? साहब का स्थान इस पैनल पे नहीं, कोई पागल खाने में हो सकता है। बधाई उनको। पीरज़ादा साहब, चलिए मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। पीरज़ादा साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। आपके जो पाकिस्तानी रेलवेज के स्पोक्स पर्सन रौफ ताहिर कहते हैं देयर हैज बीन अ यूनिफॉर्म पॉलिसी टू रन स्पेशल ट्रेन्स ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पार्टीज। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो शख्स जमात-उद-दावा का लीडर है, लश्कर तैयबा का लीडर है, हाफिज सईद, वो किस एंगल से आपको रेजोल्यूशन 1267 भी याद दिला दीजिए। बिल्कुल, सिक्योरिटी काउंसिल के तहत प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है, उससे आपकी रेलवेज जो है बाकायदा सर्विसेज मुहैया कराई जा रही है, वांटेड टेररिस्ट है। अच्छा, ये तो जो आप तो अपने आप हैं, में एक बहुत बड़ा मजाक बन गए हैं। आप एक मजाक बन रहे हैं, ये आप भूल नहीं रहे। जवाब दे दूं इस बात का? बोलिए। आपके सबसे बड़े गुरु जो हैं वॉशिंगटन में, ओबामा साहब, जो आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, उनको याद दिलाइए ना ये बात। वो तो चुप करके बैठे हुए हैं। तो अमेरिका ने बाकायदा वांटेड टेररिस्ट घोषित किया उसे। आप जरा सुनिए, आप हाफिज सईद के खिलाफ बात कर रहे हैं जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये कहकर छोड़ चुकी है। आप मुझे ये बताइए ना, पहले आप मुझे ये बताइए, जो शख्स कहता है कि मैं कश्मीर के दरवाजे गज़वाए हिंद करूंगा, उसे आपकी गवर्नमेंट रेलवे सर्विसेज मुहैया कराती है। जवाब दीजिए ना मुझे। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और गज़वाए हिंद करने वाले 1971 को ना भूलें, गज़वाए हिंद करने वाले 1971 को ना भूलें सर। पाकिस्तान जो है ऐसी बड़ी बातें ना करें। आप अभी तक माजी में जिंदा हैं, अब 71 नहीं होगा, अब आपको कहीं पछताना ना पड़े, तो आप गलती ना करें। नहीं, वो देखिए ऐसा ना सर, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, आप लगातार पछताते रहे हैं। तो हमने आपकी एयरफोर्स तबाह कर दी थी। आप अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स को पढ़ें। आपके 100 से ज्यादा अरे आप आंखों से पर्दा हटाइए, जाकर हमसे आप आंखों से पर्दा उठाइए। तारिक पीरज़ादा साहब, डू नॉट बी इन डिनायल। 71 की बात कहता हूं, ये बंगालियों की वजह से आपको फायदा पहुंचा। बस कोई बंगाली की वजह से, कोई फलाने की वजह से। सवाल ये है कि पाकिस्तान एक लाफिंग स्टॉक बन चुका है। देखिए, अब आपके पास बंगालियों की मदद हासिल नहीं है, अब आपके हाथ पांव कटे हुए हैं। अगर आप समझते हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान आतंकवादी करा रहा है, तो आपको एक्शन लीजिए ना। आप में जुर्रत ही नहीं है। आपकी फौज और आपकी हुकूमत, आप स्टूडियो में बैठ के जुर्रत की बात करें तारिक पीरज़ादा साहब। चलिए मेरे साथ प्रियंका भी हाजिर है। अभी आपने बमबारी करके देखा है। ठीक है, बहुत अच्छा बमबारी की है। चलिए प्रियंका, ठीक है, सुनिए संवैधानिक होगा। प्रेम एक मिनट, प्रेम शुक्ला एक मिनट, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया था। प्रियंका, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ऐसे में जब इस तरह का डिनायल पाकिस्तान की तरफ से हो, तो क्या किसी तरह का कांटेक्ट पॉसिबल है? ये किसी तरह का डायलॉग पॉसिबल है? प्रियंका, आजादी पसंद है जिन्हें आप अलगाबादी कहते हैं, या तो सारे कश्मीरी अलगाबादी हैं या कोई वो कश्मीर जिन्होंने 72% वोटिंग की है।
फैक्ट्स पे रहिए तारिक पीरजादा साहब। आप कहां पहुंच जाते हैं? आप कहां पहुंच जाते हैं साहब? जालसाजी जो है ये जालसाजी कहलाती है, झूठ कहलाता है। नहीं, ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। यहाँ जमहूरियत जालसाजी नहीं है। मसला इस्तिस्वाब राय है। प्रियंका, आप मुझे सुन पा रही हैं? नेहरू का वादा है। आप पंडित नेहरू की इज्जत तो रखिए नहीं यार, क्या करते हैं आप लोग? और कुछ नहीं। चलिए, प्रियंका से शायद अभी भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। नलिन, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? मैं क्या जवाब दूंगा? मेरा तो प्रश्न इतना ही, हम सारे लोग जो पंडित नेहरू की इज्जत रखने के लिए कोई तो जवाब दीजिए ना। ऐसा है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हम सब तो टीवी पे आते हैं कमिटमेंट के लिए। मेरा तो मुझे लगता है कि पीरजादा साहब आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। कोई विशेष बात तो उन्होंने कही नहीं। देखिए ना, तो ये सब अभी आपने जो कॉमेडियन की बात की थी, मुझे अभी भी अफसोस है। और ऐसा है, मैं दूसरी बात कहूंगा। एक बात बताइए मुझे, एंकर से मेरा ये प्रश्न है कि पीरजादा साहब जब ये गेस्ट आते हैं, इनको कुछ पेमेंट भी मिलती है कि सब कहने के लिए, या ये ऐसे कोई कमिटमेंट? नहीं, नलिन, ऐसी बातें ना करें हम। तारिक पीरजादा साहब की हम बात मायने रखती है, वो पाकिस्तान का पक्ष रखते हैं। हम उन्हें ये सब नहीं कहेंगे। मैं ऐसे जुमलों का इस्तेमाल नहीं करूंगा तारिक पीरजादा साहब के लिए। वो पाकिस्तान की तरफ से एक रिस्पेक्टेड मेहमान हैं। चौक से पकड़कर कुछ ठीक है, लोगों को लाने हो सकते हैं रिस्पेक्टेड मेहमान है, लेकिन ऐसा है जब टेररिज्म के बढ़ावा दिया जाए हो सकते नहीं है। आप लोगों के मुतालिक मुझे कॉमेडियन होने का शक होता जा रहा है। चलिए, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, अंत में बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मगर मैं पाकिस्तानी मेहमान तारिक पीरजादा साहब से फिर कहना चाहूंगा कि भारतीय सबूतों को नजरअंदाज ना करें। आपने 26/11 के सबूत को भी नजरअंदाज किया था, फिर आपको मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि आपके अपने चैनल्स ने पाकिस्तानी लिंक को साबित किया था। यह बात ना भूलें और प्रोपेगेंडा पर कम रहें।